ये कहानी है नताशा की। नताशा बड़े घर की एक लौती बेटी थी। पिता बड़े बिजनेसमैन थे, तो किसी बात की कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने जो चाहा, जो मांगा, उसके पापा ने उसे दिला दिया। जिस चीज के लिए उसके मम्मी पापा ने मना किया, तो उसे अपनी जिद से पूरा कर लिया। 3 महीने पहले उसने ऐसी ही एक जिद की थी। नताशा, नो 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 मतलब नो, तो इस बार क्यों मना कर रहे हैं? नताशा के पिता, बेटा मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम गोवा अकेले जाना चाहती हो। तुमको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अकेले नहीं, तुम अभी छोटी हो। नताशा, पापा 23 की हो गई हूँ मैं, कब तक आपके लिए छोटी रहूंगी? ठीक है, आप लोग मुझे नहीं जाने देना चाहते तो ये सही, लेकिन आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रहूंगी। आखिरकार नताशा की जिद की जीत हुई। वो अकेले ही गोवा घूमने चली गई। गोवा के समुद्र किनारे ही पहली बार उसकी मुलाकात ध्रुव से हुई थी। दोनों एक ही दुकान पर नारियल पानी पी रहे थे। ध्रुव एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। पहली ही नजर में नताशा को ध्रुव से प्यार हो गया। गोवा में ही दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में भी खा ली। इस बार जब नताशा गोवा से अपने घर लौटी तो एक नई जिद लेकर, और वो जिद थी ध्रुव से शादी की। ध्रुव अच्छे घर का लड़का था। नताशा की माता पिता को पसंद भी था, लेकिन दोनों परिवारों की स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन फिर भी नताशा की जिद के आगे दोनों झुक गए और उसकी शादी ध्रुव से हो गई। शुरू में तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन 1-2 महीने बाद ही नताशा को इस घर में दिक्कत होने लगी। ध्रुव, क्या हुआ नताशा, नींद नहीं आ रही है क्या? नताशा, आएगी भी कैसे, इतनी गर्मी है और तुम्हारा पंखा मरियल जैसा चल रहा है। ध्रुव, अरे वोल्टेज डाउन होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नताशा, अजीब वोल्टेज है, जब से घर में शादी करके आई हूँ तभी से डाउन है। सुनो ध्रुव, मुझे इस तरह से गर्मी में सोने की आदत नहीं है। ध्रुव, मालूम है नताशा, लेकिन क्या करूँ? नताशा, तुम्हें 10 बार तो बोल चुकी हूँ कि मेरे कमरे में एसी लगवा दो, लेकिन तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। ध्रुव, अच्छा, बाबूजी से बात करता हूँ। नताशा, तुम्हारे बाबूजी क्या कोई इलेक्ट्रीशियन है जो उनसे बात करोगे? मुझे कल की कल इस घर में एसी चाहिए, नहीं तो तुम देखना मैं क्या करती हूँ। ध्रुव का संयुक्त परिवार था। उसमें उसके रिटायर्ड पापा, उसकी मम्मी, उसके बड़े भाई की बीवी संगीता और उसकी 7 साल की बेटी गुड्डी थे। ध्रुव के बड़े भाई का एक रोड एक्सीडेंट में 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। कुल मिलाकर उस घर में कमाने वाला सिर्फ ध्रुव ही था। घर का खर्च बंधा बंधाया था। उसमें जरा सा इधर उधर होने पर पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाता था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था वो नताशा के कमरे में एसी कैसे लगवाए। पूरी रात वो इसी सोच में करवट बदलता रहा। अगले दिन सुबह के करीब 9:30 बजे ध्रुव की मम्मी पापा और ध्रुव डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। ध्रुव की भाभी संगीता उन्हें नाश्ता परोस रही है। संगीता, एक पराठा और ले लीजिए ध्रुव। ध्रुव, अरे नहीं भाभी माँ, पेट बिल्कुल भर गया है, ज्यादा खाऊंगा तो ऑफिस में नींद आ जाएगी। संगीता, आपको दूं बाबूजी पराठा? बाबूजी कुछ जवाब देते कि तभी नताशा वहां आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। सास, क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? नताशा, क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? एकदम फर्स्ट क्लास है। सास, नहीं, वो आज तुम बहुत देर से जगी इसीलिए पूछा। नताशा, मुझे आप लोगों के जैसे मिडिल क्लास की तरह सुबह सुबह जगने की आदत नहीं है। मैं हमेशा 11-12 बजे ही जगती हूँ। ध्रुव, नताशा, ये तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? नताशा, क्या मतलब,
कैसी बात कर रही हूँ? जो फैक्ट है वही तो बता रही हूँ। ध्रुव बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए चुप रहा। उसके ऑफिस जाने का समय भी हो रहा था, इसलिए वो ऑफिस के लिए निकल गया। आज नताशा उसे दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आई, नहीं तो वो अमूमन ध्रुव को दरवाजे तक छोड़ने आती, उसे बाय कहती, तभी वो ऑफिस जाता। उसी दिन दोपहर में संगीता, अरे नताशा, जरा सा एक काम कर दोगी? नताशा, कैसा काम? संगीता, सुनो ना, गुड्डी के स्कूल बस का समय हो गया है, मैं उसे जाकर ले आती हूँ। तुम जरा 2 सीटी के बाद कुकर बंद कर दोगी? नताशा, आपका दिमाग खराब है क्या? मैं आपकी नौकर हूँ क्या? मैं अपने घर में 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी। 5-5 नौकर लगे रहते थे मेरे आगे पीछे। आप मुझसे कह रही हैं कुकर बंद करने? आपको होगी इस तरह नौकरों की तरह काम करने की आदत, मेरी नहीं। संगीता, अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं ही कर दूंगी बंद। नताशा, करिए नहीं करिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद मुझे इस तरह से कुछ करने को कहा तो ठीक नहीं होगा। घमंड में चूर नताशा किसी को कुछ नहीं समझती थी। जिस भाभी माँ को ध्रुव इतना सम्मान देता था, उसी भाभी माँ यानी संगीता को नताशा ने खूब खरी खोटी सुनाई। वो बेचारी भी चुपचाप सुनती रही। उसी रात जब ध्रुव और नताशा सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी नताशा, ध्रुव, एसी का क्या हुआ? ध्रुव, नताशा, समझा करो, अभी हाथ बहुत तंग है, तुम कुछ दिन इंतजार कर लो। लेकिन नताशा उस दिन कुछ और ही मूड में थी। ध्रुव ने जैसे ही कुछ दिन और इंतजार की बात कही, वो झूठ मूठ का जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में आ गए। ससुर, क्या बात है ध्रुव, बहू क्यों रो रही है? ध्रुव, अरे कुछ नहीं बाबूजी। नताशा रोते हुए कहती है, क्या कुछ नहीं, मेरा जीवन नरक बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने। सास, अरे बहू, ऐसा क्या हो गया? तुम क्यों ऐसी बातें बोल रही हो? नताशा, देखिए माँ जी, मुझे आम जैसे मिडिल क्लास लोगों की तरह इतनी गर्मी में सोने की आदत नहीं है। मैंने ध्रुव को अपने कमरे में एसी लगवाने को कहा, लेकिन ये हर दिन टाल रहा है। कभी कहता है लास्ट मंथ है, कभी कहता है बजट बिगड़ जाएगा, कभी कहता है बाबूजी से पूछूंगा। ससुर, देखो बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी इनकम बंधी हुई है, इसलिए हमें सोच समझकर खर्च करना होता है। नताशा, देखिए बाबूजी, मुझे क्या पता था कि मैं कंगालों के यहाँ ब्याह करके जा रही हूँ। आप लोगों की हैसियत नहीं है तो मैं अपने पापा को बोलने जा रही हूँ एसी के लिए। ससुर, अरे बेटा, ऐसा मत करना, मैं अपने पीएफ से पैसे निकलवा कर तुम्हारे लिए एसी लगवा देता हूँ। लेकिन नताशा ने किसी की नहीं सुनी और सभी के सामने अपने पापा को फोन कर दिया। अगले ही दिन उसके कमरे में एसी लग गया। अब तो उसे जिस भी चीज की जरूरत होती वो अपने पापा को कह देती। ध्रुव को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो जानता था कि वो किसी बात के लिए उसे रोकेगा तो घर में फिर कलेश बढ़ेगा। धीरे धीरे नताशा की नखरे और बढ़ने लगे। घमंड में चूर वो सभी से और भी मिसबिहेव करने लगी। वो छोटी सी गुड्डी को भी नहीं बख्शती, छोटी छोटी बातों के लिए सभी को ताना देती। अब तो वो ध्रुव को अपने परिवार से अलग रहने के लिए जिद करने लगी। नताशा, हाँ तो तुमने क्या सोचा ध्रुव? ध्रुव, किस बारे में? नताशा, यहाँ से अलग होने के बारे में। ध्रुव, नताशा, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। नताशा, क्या कहा? नहीं छोड़ सकता? ठीक है, तो तुम शाम को लौटो ऑफिस से, तब देखो मैं क्या करती हूँ। ध्रुव इन दिनों बहुत टेंशन में रहने लगा था। उस दिन भी जब नताशा ने ऐसा कहा तो वो पूरे रास्ते बाइक में बैठा यही सोचते जा रहा था। उसे लग रहा था कि आज घर में फिर से कुछ बवाल होगा, फिर से नताशा उसके बूढ़े माँ बाप और विधवा भाभी को भला बुरा कहेगी। इन्हीं बातों को सोचता वह इतना परेशान था
कि उसे पता ही नहीं चला कि ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई है। वो आगे बढ़ गया, तभी दूसरी ओर से आ रही बस से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। ध्रुव लहूलुहान हो बेसुध सा होकर वहीं गिर पड़ा। उसके एक्सीडेंट की खबर जैसे ही पुलिस वालों ने उसके घर में दी, घर में हड़कंप मच गया। माँ, पिताजी, भाभी, गुड्डी सभी का रो रो कर बुरा हाल था। नताशा ध्रुव को बहुत प्यार करती थी। उसने जब सुना कि वो बहुत सीरियस है, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वे सभी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन नताशा वहां भी बाज नहीं आई। ध्रुव के पिता, डॉक्टर साहब, कैसा है ध्रुव? डॉक्टर, वो बहुत ही सीरियस है, उसका काफी खून बह गया है, हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी तुरंत। नताशा, डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल परवाह मत करिए, आप जितने कहेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपको उतने पैसे मिल जाएंगे, बस आप ध्रुव को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, अगर पैसों से ही सभी ठीक हो जाते तो इस दुनिया में कोई भी अमीर आदमी बीमार नहीं होता, कोई अमीर आदमी मरता ही नहीं। देखिए, आपके पैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भूख लगेगी तो आपको रोटी ही खानी पड़ेगी। आप पैसे खा सकती हैं क्या? बीमार हैं तो दवा लेनी होगी। पैसे सिरहाने रख कर ठीक हो सकते हैं क्या? अपने पैसों का घमंड अपने पास रखिए और दुआ करिए कि पेशेंट ठीक हो जाए। और हाँ, जल्दी से ब्लड का इंतजाम करिए, नहीं तो पूरी दौलत देकर भी पेशेंट की जान नहीं बचेगी। डॉक्टर की बात सुनकर नताशा की बोलती बंद हो गई। भाभी माँ का ब्लड ग्रुप ध्रुव से मैच कर गया तो उन्होंने ही ब्लड दिया। पूरा परिवार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ध्रुव जल्दी ठीक हो जाए। छोटी सी गुड्डी भी अपने चाचा के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। ये सब देखकर नताशा का दिल भर आया। उसे अपनी हर बदतमीजी याद आने लगी। बहरहाल ध्रुव का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसे होश में आने में 2 दिन लगे। डॉक्टर, मुबारक हो, ध्रुव को होश आ गया है, अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी उसे पूरा महीना अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। नताशा भी सर झुकाए रोए जा रही थी। तभी भाभी माँ ने उसे गले लगा लिया। संगीता, अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। नताशा, भाभी माँ, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ना जाने अपने घमंड में आकर आप लोगों को कितनी बार नीचा दिखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ, बाबूजी, गुड्डी, सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। नताशा उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गई। उसका घमंड चकनाचूर हो गया है। ध्रुव भी महीने भर बाद अस्पताल से वापस लौट आया। अब सभी मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।